हाँ दे भाई लोग, तो जो घटना घटित हुई बिहार में भरत तिवारी को जो फेक एनकाउंटर में मार दिया बिहार सरकार ने, ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो जा रही है और सरकार उसके ऊपर खामोश और मौन है। सम्राट चौधरी को ये नहीं पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई एनकाउंटर कर रहा है एसएचओ या एसओ, तो बिना किसी मंत्री, सांसद या विधायक के परमिशन के गोली नहीं चल सकती। और सजा किसको मिलेगी? जिस पुलिस वाले ने एनकाउंटर किया उसको। मंत्री, विधायक तो बच के निकल गए इसमें। देश आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कोई युवा अपने देश के प्रति आवाज़ उठा रहा है, जमनिया गांव जो कि बाढ़ पीड़ित में बह गया था, वो व्यक्ति उनके लिए लड़ रहा था और प्रशासन एक लड़के से इतना डर जाती है कि पूरी एसटीएफ और बिहार की पूरी फौज खड़ी कर देती है एक ऐसे भरत तिवारी के सामने जो इस देश के लिए शहीद हो गया। कितनी बड़ी बात है भरत तिवारी की। आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। उस बंदे ने वीडियोस में ये तक कहा है कि मैं किन के खिलाफ लड़ूँ। अंग्रेज होते तो मैं लड़ता भी, मैं अपनों के खिलाफ भी लड़ सकता हूँ। लोगों का कहना है कि उन्होंने असलाहा लिया था, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर मिस फायर नहीं किया बंदे ने, या किसी पुलिस वाले को मारा, गोली लगी, हताश निराश परेशान हुआ। पुलिस लगातार, वो बंदा 5 साल से उस गाँव के लिए बिजली लाया, पानी लाया, सब लाया। और उसके स्टेटमेंट देखो कि भैया वो सरेंडर करने के बाद भी पुलिस ने उसे मार दिया। और ये समाज आज भी खामोश है। समाज के युवाओं को आज भी नहीं पता कि भरत तिवारी ने कितना बड़ा योगदान दिया। और ऐसे अनगिनत भरत तिवारी मारे जा रहे हैं पूरे देश में। जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उचित कार्रवाई कर रहा है, उसे ये सरकार या तो मरवा दे रही है या तो कहीं जिंदा दफन करवा दे रही है। आज़ादी के 75 साल बाद भी देश में ऐसा माहौल खड़ा हो गया है कि आप सच के लिए बोलोगे और आप डर जाओगे। बीजेपी अगेंस्ट आप गए नहीं कि आप एंटी नेशनल घोषित कर दिए जाओगे। इस देश में ये प्रथा बनती चली जा रही है। ठीक है, इसके ऊपर सरकार ने क्या जांच कराई मुझे नहीं पता। राम मंदिर में देखो 200 करोड़ का घोटाला हो गया और उत्तर प्रदेश के सबसे चर्चित व्यक्ति, जिनकी बाहुबलियों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ नाम आता है, बृजभूषण शरण सिंह ने यहाँ तक इंटरव्यू दे दिया कि इसमें इतने बड़े लोग शामिल हैं कि अगर मैं नाम ले लूँ तो मैं दायरे में फंस जाऊँगा। सोचो, वहाँ पे सरकार नाकामयाब हो जा रही है, वहाँ पे उनको जेल में नहीं डलवा पा रही है, उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के पूर्णिमा में बलात्कार हुआ, किसी विधायक सांसद के लड़के ने किया, उसको एनकाउंटर नहीं हो रहा है, उसको नहीं मारा जा रहा है। नीतीश कुमार के लड़के को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जा रहा है बिहार का, जिनके ऊपर मीम्स बन रहे गांजा फूक। इंटरनेशनल योगा डे में उन्हें लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन नहीं पता है। अगर यह खुली आंखों से हमें दिख रहा है कि साफ गलत है, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाना चाहिए, उसके बाद भी वो बन के बैठे हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे पे भी ना हम आवाज़ उठा पा रहे हैं, ना हम कुछ कर पा रहे हैं। और बिहार के लोगों को जब इलेक्शन हुआ तो समझना चाहिए था कि किसको चुनना चाहिए। जन स्वराज पार्टी थी आपके सामने, एक बहुत बेहतर विकल्प, लेकिन आपने उसे नहीं चुन के जातिवाद, राजनीतिकवाद पे उड़ दिया। तो ऐसे ही भरत तिवारी मारे जाएंगे अगर एक लड़का कोई समाज से उठ के आपके समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। उसके खिलाफ भी अभी भी युवा खामोश है। अभी भी बहुत सारे स्टेट में पता नहीं कि उस युवा ने कितना बड़ा काम किया है जमनिया गांव के लिए, जो बाढ़ पीड़ित में बह गए थे। ना वहाँ की स्थिति अच्छी हुई, ना कुछ हुआ, बारिश का मौसम फिर आ गया और लगातार वो लड़का इसी पे विरोध कर रहा था। लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेगी। लड़का मर गया, प्रशासन मास मोर्चा निकाला जाएगा और क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस वाले इस कांड में शामिल थे शायद उनका सस्पेंशन हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन विधायकों का हाथ था, जिन सांसदों का हाथ था, उसको दबाने के लिए उनका क्या, वो तो वैसे ही रहेंगे। बिहार में ऐसे बहुत सारे माफिया हैं जो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, विधायक या सांसद हैं, उनका एनकाउंटर सरकार नहीं कर रही है। सम्राट चौधरी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, उनको कुछ अभी ज्ञान नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वास्तविकता की जांच ही नहीं कर पाएगी सरकार। और ये केस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना जाते थे, दम तोड़ के फाइलों के कोनों में कहीं दब जाएगी। और यहाँ का युवा है वो पबजी गेम, लूडो खेलने में परेशान है। तो देश में जो महंगाई बढ़ रही है या कुछ बढ़ रही है, उससे किसी को वास्तविक मतलब ही नहीं है। अभी नितिन गडकरी जी E20 एथेनॉल लाए थे, गाड़ियाँ वो कंडक्ट नहीं कर पा रही, E30 ला दिए और अभी मंजूरी दी थी E100 एथेनॉल को। जिसके लिए देश तैयार नहीं है वो चीज़ आप पहले कर दे रहे हो। जिस चीज़ की इस देश को वास्तविकता में ज़रूरत है, सस्ते तेल की, सस्ते खाद्य पदार्थ की, वो सब सरकार मुहैया ही नहीं करा पा रही। और सरकार के विरोध में जो बोल रहा, सरकार दफन करवा दे रही है सीधा।
कि भाई बोलोगे तो मिट्टी में मिला दिए जाओगे, सीधा नेस्ता नाबूद कर दिए जाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसी सरकार में हो रहा, और तमिलनाडु कर्नाटका में भी ये घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन ये कब तक घटित होंगी अगर आप अपने ही देश में रह के गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो, और उठा भी रहे हो तो आपको दफन कर दिया जा रहा है। तो 75 साल की आज़ादी में हमने कुछ नहीं सीखा, हम आज भी डरे सहमे ही हैं, और लोकतंत्र देश खाली नाम के लिए, गरीबों को आज भी कीड़ा मकोड़ा ही समझा जा रहा है। और इस समय कोई गरीब लोकतांत्रिक देश में जीने का अधिकारिक नहीं है, क्योंकि आप आवाज़ उठाओगे मार दिए जाओगे। आवाज़ उठाने का अधिकार खाली एमएलए, सांसद, उनके बेटे बाल बच्चों के जिनके पास पैसा है, वो लोकतांत्रिक देश में चल रहे हो, अपनी बातों को रख सकते हैं। कोई गरीब का बच्चा अगर उठ के कल अपनी बातों को लोकतांत्रिक देश में रखा जाएगा तो वो भरत तिवारी जैसा शहीद मार दिया जाएगा एनकाउंटर में, फेक फर्जी। पूरे देश में इस बात का आक्रोश है, लेकिन ये कहाँ किस हद तक सही है। घर का एक लड़का मर गया, एक ऐसे लड़के को बिहार ने खोया जो बिहार में बदलाव की उम्मीद रख रहा था। सरकार थी, सत्ता में बैठे लोग डर गए थे कि कल को यहाँ का विधायक एमएलए बन जाएगा। ये डर कहीं ना कहीं ये भी था कि जो सच्चाई के लिए लड़ने वाला शख्स बहुत ही कम जीवित रहता है इस देश में, जिनके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं, वो विधायक है, मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 70-75 साल बाद भी देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा नहीं बदल पाई है, सामान्य स्थिति में ही चल रही है, और गरीब ऐसे ही मरते रहेगा और इनका कोई उपचार इलाज नहीं है। घटनाएं घटित होती रहेंगी। अमीर के घर अगर घर कोई घटनाएं घटेंगी तो तुरंत एक्शन कार्रवाई होगी, गरीब के घर घटेगी कार्रवाई तो उसके ऊपर सरकार के पास ना कोई सवाल होगा, ना कोई जवाब होगा। मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से 10 दिन उसको चलाया जाएगा, व्यूज़ लिया जाएगा और फिर बंद कर दिया जाएगा, और उन घटनाओं को ना फिर कल कोई पूछेगा, ना कोई दोहराएगा। तो इसका जवाब ना किसी के पास था, और मुझे लगता है ना आने वाले समय में होगा। ऐसे भरत तिवारी की ज़रूरत है इस देश को। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बताइए कमेंट करके कि इस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव।